सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सविता आज आप सभी को हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से पाठ 10 शब्द भंडार नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रहे हैं। बच्चों, शब्द भंडार का मतलब होता है शब्दों का भंडार। ठीक है, अब शब्द भंडार के अंतर्गत हम पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी शब्द, अनिकार्थी शब्द, इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्दों को भी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 10 शब्द भंडार। बच्चों, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शब्द भंडार। शब्द भंडार का मतलब क्या होता है? यानी कि शब्दों का भंडार। ठीक है, तो हमारा पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चलिए हम इसके बारे में जानेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब कि समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अब हम इन्हें देखते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है आग। आग का अब यहाँ पर कई अर्थ नहीं, पावक, अनल। आग को अग्नि भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं और अनल भी बोलते हैं। दूसरा है दिन। दिन का दिवस, वार, वासर। पुत्री का बेटी, सुता, तनया। पुत्र, बेटा, सुत, तनय। पैर, पांव, चरण, पग। यहाँ पर आपने देखा कि आग, दिन, पुत्री, पुत्र, पैर, इन सबका अलग अलग भी इन सबका एक समान अर्थ भी होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया ना कि अग्नि को आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं और अनल भी कहते हैं। इसी प्रकार दिन, पुत्री, पुत्र, पैर, यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं इसके भी यहाँ पर समान अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। शेर। शेर का और भी अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सिंह, वनराज, केसरी। नदी का सरिता, सलीला, तटिनी। घोड़ा का अश्व, तुरंग, घोटक। झंडा, ध्वज, पताका, ध्वजा। राजा का सम्राट, नृप, नरेश। मतलब कि राजा को सम्राट भी कहते हैं, नृप भी कहते हैं और नरेश भी कहते हैं। इसी प्रकार कमल का जलज, पंकज, सरोज। गाय, गौ, गऊ, धेनु। मानव का आदमी, मनुष्य, इंसान। बालक का बच्चा, बाल, शिशु। समुद्र का सागर, सिंधु, पयोधि। नाव का नौका, किश्ती, तरिड़ी। ठीक है बच्चों, पर्यायवाची आपको समझ में आ रहा है? यानी कि समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम दूसरे शब्द भंडार पर आते हैं। वह है हमारा विलोम शब्द। विलोम का मतलब आप सभी जानते हैं, यानी कि विलोम का मतलब होता है उल्टा। यानी एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी
एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ विलोम शब्द देखते हैं। हमारा पहला शब्द है अग्रज। अग्रज का क्या हो जाएगा विलोम? अनुज। आजाद का गुलाम, एक, अनेक, अपना, पराया, खोना, पाना, गुरु, शिष्य, आकाश, पाताल, उठना, बैठना, सोना, जागना, खाली, भरा, गहरा, उथला, ग्रामीण, शहरी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ पर विलोम शब्दों को देखा। अब हमारा तीसरा शब्द भंडार है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भाषा सरल और प्रभावशाली बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ वाक्यांश के शब्द दिए हुए हैं, जैसे जो गीत लिखता हो, यानी कि जो गीत लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? गीतकार। अगर हमसे कोई कहता है कि गीतकार कौन होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? जो गीत लिखता है उसको हम गीतकार कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उपन्यासकार, यानी कि जो उपन्यास लिखता हो वह क्या है? वाक्यांश है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा तीसरा वाक्यांश है जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जो बहुत दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। जो चीज अपने देश की हो, स्वदेशी। जो सगा भाई हो, सहोदर। जो सब जानता हो, सर्वज्ञ। जो कभी न मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। जो आज्ञा मानता हो, आज्ञाकारी। जो बहुत बोलता हो, बातूनी या वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे बातूनी भी कहते हैं और वाचाल भी कहते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। जो देखने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? दर्शनीय। जो बहुत कीमती हो, बेशकीमती या बहुमूल्य। यहाँ भी आपका दो शब्द दिया हुआ है, दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हैं। जो अभिनय करता हो, अभिनेता। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर आपने वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी पढ़ा।